हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी बढ़िया हैं, मस्त हैं और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस रिलेटेड टू आवर फर्स्ट लेक्चर, दैट इज मोल कॉन्सेप्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है कैलकुलेट मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 5 किलोग्राम। ओके, हमारे पास में इस क्वेश्चन में मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है और इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कितने हैं, 5 किलोग्राम। ओके, तो चेक करते हैं किस तरह से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप भी इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो, बट आई रिक्वेस्ट यू टू पॉज दिस वीडियो। ओके, तो सबसे पहले तो हमको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। ये हम लोगों ने हमारे लास्ट लेक्चर में देखा था। ओके, फर्स्ट लेक्चर में देखा था। तो अगर हम मान लें 5 किलोग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास में, x इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो x इलेक्ट्रॉन्स, इनका वेट कितना है, 5 kg। ठीक है, यूनिटरी मेथड, 1 इलेक्ट्रॉन में इतना, x इलेक्ट्रॉन्स में 5 किलोग्राम। x का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो देखिए यहां पर इनको डिवाइड कर दो, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, तो 1/x क्या हो जाएगा, 9.1 इंटू 10⁻³ अपॉन 5। ओके, तो यहां से x कितना आ जाता है, x आ जाता है हमारा 5 अपॉन 9.1 इंटू 10⁻³ ठीक है। तो 5 किलोग्राम सैंपल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इतने इलेक्ट्रॉन्स है ना। अब हमेशा याद रखो कि नंबर ऑफ एंटिटीज डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर आपको नंबर ऑफ मोल्स देता है। ठीक है, जितना भी क्वांटिटी है अगर हम उसको मोल्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमको डिवाइड करना पड़ेगा उस एंटिटी को एवोगैड्रोस नंबर से। ठीक है, तो यहां पर अगर हम x देखें तो x तो हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये हमारे पास में इतने इलेक्ट्रॉन्स आ गए है ना, इलेक्ट्रॉन्स इन सैंपल। बट हमसे क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन्स नहीं पूछा, हमसे पूछा मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे x अपॉन एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, एवोगैड्रोस नंबर का वैल्यू कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो x का वैल्यू ये रहा 5 अपॉन 9.1, 5/9.1 इंटू 10⁻³ होल अपॉन एवोगैड्रोस नंबर 6.02 इंटू 10⁻23। तो ये बनता है 5/9.1 इंटू 10⁻³ इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तो इतने मोल्स इलेक्ट्रॉन्स के हमारे पास रहेंगे 5 किलोग्राम सैंपल इलेक्ट्रॉन्स का अगर हम लेते हैं तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में आई होप आपने इस क्वेश्चन को एंजॉय करा, काफी आपको मजा आया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए ओके दोस्तों, तो आज के हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है इफ वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू 46 of a gas having formula NO2X। ठीक है, किसी गैस का एक फॉर्मूला दे रखा है इस टाइप से NO2X और उसकी वेपर डेंसिटी कितनी है, 46। ओके, सो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, x का वैल्यू। ठीक है, क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है, x का वैल्यू पूछा जा रहा है।
ठीक है, तो फाइंड करते हैं x यहाँ पर क्या होगा, देखते हैं। सबसे पहले तो वेपर डेंसिटी क्या होता है, तो वेपर डेंसिटी होता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस होल अपॉन 2। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास वेपर डेंसिटी इंटू 2 क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास। तो वेपर डेंसिटी है 46 इंटू 2 इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो यहां से हमारा मॉलिक्यूलर मास आ जाता है 92। ये आ गया मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, एक तो हमारे पास में मॉलिक्यूलर मास आ गया 92। नाउ इस फॉर्मूले को देखते हैं। इस फॉर्मूले में देखोगे तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 14, ऑक्सीजन का कितना होता है 16। तो 2 ऑक्सीजन है तो 16 टू 32, तो 32 प्लस 14 कितना हो गया ये 46। ठीक है, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, 2 ऑक्सीजन है तो 16 इंटू 2 32, तो ये टोटल कितना हो गया 46। नाउ 46 टाइम्स ऑफ x ये यहां से दिख रहा है, मतलब इस फॉर्मूले से मुझे क्या दिख रहा है, मॉलिक्यूलर मास कितना है, नाइट्रोजन का 14, 2 ऑक्सीजन है तो 32 और x टाइम्स है तो x, तो ये कितना आ गया 46x। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास 92 है, वहां पे 46x है, तो इसको इक्वेट कर दिया हमने 46x इक्वल टू 92। तो x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू आता है हमारा 2। ठीक है, तो यहां से हमारा आंसर आ गया, x का वैल्यू कितना है 2। सो आई होप इस क्वेश्चन में आप लोगों ने एंजॉय करा है, ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ है। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आइए। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 हमसे पूछ रहा है इफ 3 into 10 to the power 23 molecules of CO2 are removed from 44 gram sample of CO2। ठीक है, तो आपसे पूछा है कैलकुलेट मोल्स ऑफ CO2 ठीक है, आपसे क्या पूछा है कि CO2 के मोल्स वहां पर कितने बचेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपके पास में एक सैंपल है, ये जो सैंपल है ये कितना है 44 ग्राम। ठीक है, किसका है CO2 का, इसमें से कितने मॉलिक्यूल्स रिमूव कर दिए 3 इंटू 10 टू दी पावर 23 मॉलिक्यूल्स रिमूव कर दिए। ठीक है, और यहां पर आपसे पूछा है कितने मोल्स बचेंगे। ठीक है, तो जब भी हमको इस टाइप के क्वेश्चंस दिए हो, देखो यहां पर मास दे रखा है, ये क्या है मास, ये क्या है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये क्या है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और यहां पर क्या पूछा है मोल्स पूछा है। ठीक है, तो अगर हमको सब्ट्रैक्ट करना है क्योंकि CO2 कुछ रिमूव हो रहा है, ठीक है, तो हम सब्ट्रैक्ट सेम क्वांटिटीज का कर सकते हैं, मतलब मास से मास माइनस कर सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स माइनस कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको एक एग्जांपल से सोच के देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कि मैंने आपको 100 रुपीज दिए हैं और आपको 5 पैसा माइनस करना है इसमें से, तो 100 रुपीज में से 5 पैसा अगर माइनस करोगे तो आप डायरेक्टली 100 माइनस 5 नहीं कर सकते हो। ठीक है, आपको पहले 5 पैसे को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा रुपीज में। ठीक है, फिर आप उनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, तो या तो रुपए को पैसे में करते या पैसे को रुपए में कन्वर्ट कर दिया, मतलब यूनिट्स क्या होना चाहिए सेम। तो यहां पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो क्योंकि हमसे मोल्स पूछा है सो बेटर है मैं कन्वर्ट कर दूं मोल्स में। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखते हैं। ओके, नाउ इनिशियली हमारे पास में क्या था 44 ग्राम CO2,
ठीक है, तो 44 ग्राम CO2। और इसका मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, अगर मास इन ग्राम हमको दे रखा हो तो फॉर्मूला होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। नाउ CO2 का मॉलिक्यूलर मास, CO2 का मॉलिक्यूलर मास, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 16 टू ज़ा 32। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया 44। कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया 44। तो वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास माइनस, अब हमारे पास में कितने मॉलिक्यूल्स है 3 इंटू 10 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। नाउ एवोगैड्रोस नंबर का वैल्यू कितना होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। बट ये जो क्वेश्चन है इसमें 3 दे रखा है, तो हम अप्रोक्सीमेटली ऐसे क्वेश्चंस में क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम एवोगैड्रोस नंबर को क्या मान लेंगे, एवोगैड्रोस नंबर को हम मान लेंगे 6 इंटू 10 टू द पावर 23। बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो यहां पर 6 इंटू 10 टू द पावर 23, ये आपका क्या हो गया मोल्स। ओके, क्या करना है नंबर ऑफ एंटिटीज डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना मोल्स के लिए हो जाएगा। अब यहां पर ये मोल्स आ गए आपके रिमेनिंग। ठीक है, अगर मान लो ये मैंने कह दिया x मोल्स हैं, ठीक है, तो ये आपका x, ये आपका x आ गया। ठीक है ना, 44 अपॉन 44 क्या हो गया 1, माइनस ये इससे कैंसिल हो गया, 3 अपॉन 6 क्या हो गया हाफ। ठीक है, तो ये आ गया आपका x, तो x का वैल्यू कितना आ गया 1 माइनस हाफ इज हाफ। ठीक है, सो आई होप इस क्वेश्चन को आपने समझा है, ये क्वेश्चन को आपने एंजॉय करा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 क्वेश्चन नंबर पूछ रहा है हमसे कैलकुलेट, चलो क्वेश्चन पूछ रहा है इन अ सैंपल ऑफ लेट्स से 64 ग्राम ऑक्सीजन। ठीक है, हमारे पास ऑक्सीजन है और कितना है 64 ग्राम है ना। कैलकुलेट फर्स्ट नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, और दूसरा क्या पूछ रहा है नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ग्राम एटम्स एंड ग्राम मॉलिक्यूल्स। चलिए तो फर्स्ट देखते हैं ना, ग्राम एटम का मतलब क्या होता है। देखो हम लोगों ने डिस्कस किया था हमारे लेक्चर नंबर 1 में, ग्राम एटम का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ ग्राम एटम का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स। ओके, तो हमसे पहले क्वेश्चन में क्या पूछा है मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। नाउ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है वेट इन ग्राम अपॉन एटॉमिक मास। ठीक है, मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है वेट इन ग्राम अपॉन एटॉमिक मास, क्योंकि एटम्स के बारे में सर्च कर रहे हैं। तो वेट इन ग्राम कितना हो गया 64, और एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है 16। तो ये आंसर कितना मिलता है हमको 4, ये आंसर कितना मिलता है हमको 4। ठीक है, सेकेंड में हमसे पूछा है नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स। नाउ दिस टाइम अगेन ग्राम मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या होगा यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स। तो सेकेंड क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है मोल्स, बट दिस टाइम मॉलिक्यूल्स लिखा है, तो मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर आपको दे रखा है तो फॉर्मूला क्या था वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास। क्या फॉर्मूला था वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास। एटम्स थे तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल्स है तो मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, नाउ वेट इन ग्राम, सैंपल का मास कितना है 64 ग्राम, तो 64 अपॉन, नाउ अगर हम मॉलिक्यूल्स की बात करें तो ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं O2,
ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं O2। तो 2 ऑक्सीजन का एटम का मास कितना हो जाएगा 32, बिकॉज एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन होता है 16। तो 2 ऑक्सीजन एटम्स का कितना हो गया 32। तो ये कितना आंसर आ गया आपका 2। ये कितना आ गया आपका आंसर 2। ओके, तो यहां से हमारे पास है मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं कितने 2। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 90 AMU sample 90 AMU sample of वाटर। ठीक है, एक तो हमसे ये क्वेश्चन है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है 52 AMU सैंपल ऑफ हीलियम। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। देखिए सबसे पहले वाटर, वाटर का मतलब यहां पर क्या हो जाएगा H2O। ठीक है, नाउ 90 AMU सैंपल है हमारे पास में। ठीक है, तो सॉल्यूशन नंबर 1 देखते हैं। देखो 90 AMU सैंपल है हमारे पास में वाटर का। तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है वाटर का मॉलिक्यूलर मास H2O का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है तो 1 इंटू 2 प्लस 16, बिकॉज ऑक्सीजन का कितना है 16। तो ये कितना हो गया 18 AMU। तो 1 मॉलिक्यूल का मतलब एक मॉलिक्यूल का मास कितना है 18 AMU। ठीक है, तो 90 AMU कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, मान लेते हैं X मॉलिक्यूल्स है हमारे पास में। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास में कितने मॉलिक्यूल्स हैं X मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, तो X मॉलिक्यूल्स का कितना मास है 90 AMU। ठीक है, तो 1 मॉलिक्यूल का होता है 18 AMU। ओके, नाउ इनको डिवाइड कर देते हैं यूनिटरी मेथड, x अपॉन 1 90 अपॉन 18। तो x का वैल्यू कितना आ गया 5। x का वैल्यू कितना आ गया 5। मतलब हमारे पास में कितने मॉलिक्यूल्स थे 5 मॉलिक्यूल्स। हमारे पास में थे 5 मॉलिक्यूल्स और हमसे पूछे नंबर ऑफ एटम्स। तो एक H2O मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं, देखो H2O में कितने एटम्स हैं 1 H2O में 3, 2 हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन का एटम। तो एक वाटर मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं 3 एटम्स। तो अगर हमको यहां पर मॉलिक्यूल्स आ गया तो एटम्स कितने होंगे 3 इंटू एक्स, बिकॉज एक मॉलिक्यूल में 3 होते हैं। तो कितना हो गया 15। तो फर्स्ट का आंसर कितना आ गया 15। ठीक है, आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन में हमसे नंबर ऑफ एटम्स पूछे हैं तो हमने एक मॉलिक्यूल के एटम्स निकाल लिए, कितने आते हैं 3। वाटर में देख सकते हो 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन एटम होता है और पूरे मॉलिक्यूल में हो गया 3 एटम्स, बिकॉज हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं 5। तो मल्टीप्लाई कर दिया हमने 5 इंटू 3 को, आंसर मिल गया 15 एटम्स। ओके, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। यू हैव रियली एंजॉयड दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फिफ्थ का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो यहां पर जो क्वेश्चन 2 पूछ रहा है, हमारे पास में सैंपल है हीलियम का। तो एटॉमिक मास ऑफ हीलियम क्या होता है, एटॉमिक मास ऑफ हीलियम कितना होता है 4 AMU। ओके, नाउ एक एटम का मास है 4 AMU। नाउ हमने मान लिया हमारे पास में X एटम्स हैं। तो X एटम्स के पास में कितने टोटल मास कितना है 52 AMU और एक एटम 1 एटम का मास कितना है 4 AMU।
तो यूनिटरी मेथड x अपॉन 1 इज इक्वल टू 52 अपॉन 4। तो यहां से x का वैल्यू कितना मिल जाता है आपको 13। x का वैल्यू कितना मिल जाता है 13। इसका मतलब 52 AMU सैंपल में कितना एटम्स होंगे 13 एटम्स होंगे। चलिए, और यहां पर एक पॉइंट और याद रखना है आपको, 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट, इसको हम लोग 1U भी बोलते हैं। U शॉर्ट में बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है यूनिफाइड मास। ठीक है, यूनिफाइड मास। ठीक है, तो 1 AMU कैन बी रिटन एज 1U इज इक्वल टू, हम लोगों ने देखा था लास्ट लेक्चर में, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम इज इक्वल टू 1 एवोग्राम। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करा था। जिन स्टूडेंट्स ने ये नहीं देखा है, प्लीज गो टू द फर्स्ट लेक्चर एंड वॉच द थ्योरी रिलेटेड टू दीज कॉन्सेप्ट्स।